समंदर जो कभी एक व्यापार का रास्ता था, जहां से लाखों जहाज तेल के व्यापार के लिए जाते थे, आज उन्हीं लोगों के लिए कैद बन गया। हजारों किलोमीटर दूर अपने घर परिवार से अलग भारतीय जहाजों के नाविक इस वक्त डर और बेबसी के बीच फंसे हुए हैं। सोचिए, एक जहाज पर बंद जिंदगी, जहां ये नहीं पता कि कब क्या होगा, न लौटने का रास्ता साफ है, ना ही कल की कोई गारंटी है। ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि उन परिवारों की, खासकर उन लोगों की घरवालों की धड़कन है जो हर दिन सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका से युद्ध में ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण हालात हॉर्मुज में बहुत ही ज्यादा, या यूं कहिए कि बेहद गंभीर हो गए हैं। वहां फंसे नाविकों ने बताया कि उनका हर दिन किसी संघर्ष से कम नहीं गुजर रहा है। सीमित राशन में गुजारा चला रहे हैं, सिर्फ टमाटर और आलू पर लोग अपना दिन निकाल रहे हैं, और ऊपर से चारों तरफ जो डर का आतंक फैल रहा है वो किसी से छिपाया नहीं जा सकता। हालांकि सीज फायर के चलते थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इससे पहले उनके आसपास सैकड़ों धमाके गूंज रहे थे, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट समेत हॉर्मुज में हर रात डर के साए में कट रही है। हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती है। ये नाविक सिर्फ समंदर में नहीं फंसे, बल्कि हालात, राजनीति और अनिश्चितताओं के दौर में फंसे हैं। इसके जाल में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि मानो उनका जीवन यापन अब एकदम संकट के साथ चल रहा है। अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है बस एक, कि किसी तरह हर संभव कोशिश करके सुरक्षित घर वापसी हो जाए। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, इस समय तनाव का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका द्वारा ईरान बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते वहां जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई है। इसका सीधा असर उन नाविकों पर पड़ा है जो उन जहाजों पर काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय लोग शामिल हैं। करीब 30 साल के अंकित यादव की कहानी इस संकट की असली तस्वीर दिखाती है। वो पिछले 2.5 हफ्तों से अपने 3 साथियों के साथ एक छोटे से जहाज पर ईरान के बंदरगाह में फंसे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि उनके पास पर्याप्त राशन भी नहीं बचा। टमाटर और आलू के सहारे किसी तरह दिन काट रहे हैं। अब सोचिए, जब खाना ही सीमित हो तो मानसिक दबाव तो बात की बात है, लेकिन जीवन यापन की सबसे जरूरी चीज भी नहीं है। ऐसे में जीवन का संकट और भय दोनों कितना बढ़ जाता होगा। और ये सिर्फ अंकित की कहानी नहीं है। ऐसे हजारों नाविक जो भारत समेत कई देशों के इसी तरह अलग अलग जहाजों पर फंसे हुए हैं, उनका हर दिन डर और इंतजार में बीत रहा है। डर इस बात का कि कहीं हालात और खराब ना हो जाए, और इंतजार इस उम्मीद का कि कब उन्हें यहां से निकलने की इजाजत मिलेगी। असल समस्या ये है कि अगर जहाजों को ओमान जैसे सुरक्षित बंदरगाहों तक जाने की अनुमति मिल जाए तो इन नाविकों को वापस घर भेजा जा सकता है। लेकिन अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी के कारण रास्ता फिलहाल बंद है। यही वजह है कि ये नाविक एक तरह से समुद्र के बीच कैद हो गए हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से फोन पर बातचीत में कहा कि जिस शिपिंग कंपनी के लिए वो काम करते हैं, वो हमें यहां से जाने की अनुमति देने को तैयार ही नहीं है। हवाई टिकट तो इतना महंगा है और कंपनी इसका खर्च उठाना नहीं चाहती। हम खुद टिकट खरीदने में सक्षम नहीं हैं। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सरकार की मदद है। धमाकों की आवाज है, हर पल मंडराता खतरा है, और समंदर के बीच फंसी ये जिंदगियां आखिर इन नाविकों पर क्या गुजर रही होगी। कई दिन से जारी तनाव के बीच जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविक डर और अनिश्चितता में इन दिनों अपना दिन काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में अचानक गूंजते धमाके नींद तक छीन लेते हैं, और हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू होती है। सीमित राशन है, टूटता हौसला है, और घर लौटने की बेचैनी है। ये अब उनकी रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। सोचिए, जब चारों तरफ खतरा हो और निकलने का कोई रास्ता ना दिखे तो जिंदगी कैसी लगती होगी। एक दूसरे भारतीय नाविक सलमान सिद्दीकी भी ईरान के बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। वो कोमोरोस के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर थे जो ईरान से ओमान जा रहा था। सिद्दीकी फिलहाल खुर्रम शहर बंदरगाह पर खड़े जहाज में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं कि रात कैसे गुजारें, हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि किसी हमले में हम निशाना ना बने। ये कुछ राहत की बात है कि युद्ध विराम लागू है और अब पहले जैसी लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 3 नाविक सप्लायर देशों में शामिल है। यहाँ 3 लाख से अधिक नाविक काम करते हैं। जहाजों पर हुए हमले के नाविकों के बीच सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं, और कई लोग फिर से समुद्र में लौटने को तैयार नहीं हैं। सिद्दीकी ने तो यहाँ तक कहा कि हमने 100 से ज्यादा धमाके सुने हैं। जब आप मिसाइलों या गोलों को उड़ाते और उड़ते हुए अपने जहाज के बेहद करीब देखते हैं, फटते हुए देखते हैं, तो बहुत डर लगता है।
ये आपको बताते हुए भी मैं तो महसूस कर ही रहा हूं। इन घटनाओं से साफ है कि यह संकट सिर्फ समुद्री व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब सीधे इंसानी जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। एक तरफ जहां सुरेंद्र कुमार चौरसिया जैसे कुछ नाविक सुरक्षित वापस लौट पाए, वहीं हजारों अब भी इस खतरे के बीच फंसे हुए हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की चेतावनियां, ड्रोन हमले, बारूदी सुरंगों से भरे रास्ते, ये सब इस बात का संकेत है कि हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। हालांकि भारत सरकार और नौवहन मंत्रालय ने अब तक 2680 नाविकों को सुरक्षित वापस लाकर राहत जरूर दी है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 3 भारतीय नाविकों की मौत इस पूरे संकट की भयावहता को दिखाता है, गहरा कर देता है। उनके परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्ग पर लगातार बढ़ता तनाव न सिर्फ नाविकों बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी फंसे नाविकों को कब और कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस समाधान निकलेगा या ये खतरा और बढ़ने वाला है? फिलहाल हर नाविक और उनके परिवार की नजरें सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी हैं, और वो है सुरक्षित घर वापसी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी मोहम्मद अली। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।